हे गाइस, माय नेम इज जितेश। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन टाइप्स ऑफ आइल्स रीडिंग सेक्शन टू यू गाइस। तो दोस्तों आइल्स रीडिंग सेक्शन में टोटल 11 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं एंड उन 11 क्वेश्चन टाइप्स में से दोस्तों फर्स्ट 6 क्वेश्चन टाइप्स मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन टाइप का एक एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा एंड दोस्तों जो बचे हुए 5 क्वेश्चन टाइप्स है वो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में समझाने वाला हूँ। तो इसलिए गाइज मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो in order to fully understand what I am about to teach you. So without wasting any more time, let's begin. तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले if you are new to this channel then make sure आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दो. So with that being said, let's start with the video. So in this video, what we are going to do specifically is I'm going to explain all the question types of IELTS reading section to you guys. So there are total 11 question types and I am going to explain all of them to you using one example of each question type. So first of all guys, let me share some basics of IELTS reading section with you guys. तो दोस्तों टोटल आपको 60 मिनट्स मिलते हैं IELTS रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। उसमें आपको 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है एंड टोटल 3 पैसेजेस होती है एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर आपको टोटल 11 क्वेश्चन टाइप्स मिलते हैं IELTS रीडिंग सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन टाइप जो कि है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दोस्तों मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पूरी की पूरी पैसेज को एक ही बार में रीड नहीं करना है ऑन योर टेस्ट डे। इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अ पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अप्रोच, क्योंकि दोस्तों जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पैराग्राफ से अलाइंड होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमेशा सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में मिलता है एंड दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमेशा सबसे लास्ट पैराग्राफ में मिलता है। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सबसे फर्स्ट पैराग्राफ को पूरा रीड कर लेना है। देन दोस्तों आपको उस पैराग्राफ में से जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर मिले आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। देन आपको सेकंड पैराग्राफ की तरफ मूव ऑन कर जाना है इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल पैसेज इन वन गो। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस का एक एग्जांपल एंड आपको अपने एग्जाम में दोस्तों मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस के ऊपर लिखा दिखाई देगा चूज द बेस्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस इन ईच क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है मैकेडेमिया मिल्क ए इज अ वेल नोन डेयरी अल्टरनेटिव, बी हैज नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, सी इज अ रिलेटिवली ऑब्सक्योर टाइप ऑफ मिल्क। अब दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो, कोई ऐसी चीज़ जिसकी नॉलेज बहुत कम लोगों के पास हो। सो द ऑप्शन डी इज मैकेडेमिया मिल्क हैज़ मैनी पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हम पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। So milk is not what it used to be. For centuries milk was associated with animal milk and certainly in the UK with cow's milk. But now there are dozens of different types of milk products which are derived from vegetables, legumes or nuts. तो दोस्तों legumes होते हैं हमारे की फॉर एग्जांपल जैसे राजमा हो गए या चने हो गए या दालें हो गई, इन सब चीज़ों को दोस्तों इंग्लिश में legumes कहा जाता है। एंड nuts होते हैं हमारे दोस्तों फॉर एग्जांपल पीनट्स, कैश्यूज या आमंड्स। So while soy, almond, oat, rice and coconut are the current popular milk alternatives, there are even lesser known milk types including pea, hemp and macadamia. Many people are choosing these different types of milks for environmental purpose while others are doing it for health reasons. तो दोस्तों हमारा जो ए ऑप्शन था वो था मैकेडेमिया मिल्क इज़ अ वेल नोन डेयरी अल्टरनेटिव। दोस्तों ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है क्योंकि दोस्तों इस लाइन में मैंशनड है While soy, almond, oat, rice and coconut are the current popular milk alternatives, मतलब कि जो करंटली पॉपुलर मिल्क के अल्टरनेटिव्स है, जो अभी फिलहाल पॉपुलर है मिल्क के अल्टरनेटिव्स वो है सिर्फ ये 5 दोस्तों, सोए, आमंड, ओट, राइस एंड कोकोनट। यहाँ पे दोस्तों कहीं पे भी मैकेडेमिया मिल्क का नाम नहीं मेंशन्ड है, इसलिए हमारा दोस्तों ए ऑप्शन कट आउट हो जाता है। सो मूविंग ऑन टू द बी ऑप्शन विच इज मैकेडेमिया मिल्क हैज़ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। अब दोस्तों इस चीज़ के बारे में तो पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी कुछ भी मेंशन्ड नहीं था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी कट आउट हो जाता है। सो मूविंग ऑन टू द सी ऑप्शन विच इज़ मैकेडेमिया मिल्क इज़ अ रिलेटिवली ऑब्सक्योर टाइप ऑफ मिल्क। दोस्तों अगर हम इस लाइन में आते हैं, देयर आर इवन लेसर नोन मिल्क टाइप्स इंक्लूडिंग पी, हेम्प एंड मैकेडेमिया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऑब्सक्योर का मतलब एंड लेसर नोन का मतलब दोस्तों सेम हो जाता है, एक ही मीनिंग है इन दोनों वर्ड्स का, लेसर नोन का भी एंड ऑब्सक्योर का भी। तो इसीलिए दोस्तों हमारी इस लाइन का देयर आर इवन लेसर नोन मिल्क टाइप्स इंक्लूडिंग पी, हेम्प एंड मैकेडेमिया
एंड इस ऑप्शन का मैकेडेमिया मिल्क इज ए रिलेटिवली ऑब्सक्योर टाइप ऑफ मिल्क, इन दोनों का मतलब दोस्तों सेम हो चुका है, सेम हो गया है, इसलिए दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। So heading to the second question type guys, which is true false and not given questions। तो दोस्तों ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाती है एंड आपको एक पैसेज मिलती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपकी स्टेटमेंट में जो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है वो पैसेज में गिवन इंफॉर्मेशन से मैच कर जाती है, वो आपस में सेम है, देन योर स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। एंड दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी स्टेटमेंट में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पैसेज में गिवन इंफॉर्मेशन से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है, वो आपस में सेम नहीं है, वो ऑपोजिट है, देन योर स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। एंड दोस्तों थर्ड सिनेरियो में मान लीजिए कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन पैसेज में कहीं पे भी मेंशन्ड ही नहीं है, मतलब कि जो आपको स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पैसेज में कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है, देन योर स्टेटमेंट बिकम्स नॉट गिवन। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको कुछ ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर है हमारे ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल, एंड अपने एग्जाम में दोस्तों आपको ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस के ऊपर लिखा दिखाई देगा, डज द इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट्स मैच द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, फर्स्ट वाली है डेयरी मिल्क हैज अ हाई शुगर कंटेंट एंड सेकेंड वाली है दोस्तों प्लांट बेस्ड मिल्क्स कंटेन लेस सैचुरेटेड फैट्स देन काउ मिल्क। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो मिल्क अल्टरनेटिव्स असाइड, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डेयरी मिल्क, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर मिल्क। Dietitian and celebrity chef Marcus Adams says that there are many reasons to stick to the most classic of milk types. It is a great source of vitamin A, D, B12 and zinc. And while it might be slightly higher in saturated fats than plant-based milks, there is always the option to buy low-fat milks. दोस्तों हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी यहाँ वो है डेयरी मिल्क हैज अ हाई शुगर कंटेंट। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस का आंसर अपनी पर्सनल जनरल नॉलेज के बिहाफ पे नहीं देना होता, जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी जाती है उसी के बिहाफ पे आपको आंसर करना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इस केस में अगर आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि डेयरी मिल्क हैज हाई शुगर कंटेंट, फिर भी दोस्तों आपको इसका आंसर ट्रू नहीं लिखना है, आपको पैसेज पहले पढ़नी है, पैसेज में आपको आंसर ढूंढना है एंड जो पैसेज में से आपको आंसर मिले आपको वही लिखना है। So in this case, our answer is not given. So moving on to our second statement here guys, which is plant-based milks contain less saturated fats than cow milk. तो दोस्तों हमारी जो लास्ट वाली लाइन थी पैराग्राफ में जो कि है while it might be slightly higher in saturated fats than plant-based milks. दोस्तों यहाँ पे it जो है हमारा वो है most classic of milk types, जो हमारा सबसे क्लासिक मिल्क टाइप है दोस्तों which we derive from cows or buffaloes. तो जो मिल्क दोस्तों हम काउज और बफेलो से ड्राइव करते हैं वो हमारा सबसे क्लासिक मिल्क टाइप है एंड उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट बेस्ड मिल्क्स। एंड इस लाइन का भी दोस्तों इस स्टेटमेंट का भी मतलब सेम है, प्लांट बेस्ड मिल्क कंटेन लेस सैचुरेटेड फैट्स देन काउ मिल्क, बस इसको सेंटेंस को रिवर्स करके लिख दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों हमारे आंसर्स हो जाते हैं सेकेंड वाली का नॉट गिवन एंड थर्ड वाली का ट्रू। So let's look at the third question type guys, which is sentence completion. अब दोस्तों सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस में आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि आपको इनकी इंस्ट्रक्शंस को जरूर रीड करना होता है बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि दोस्तों फॉर एग्जांपल इनकी इंस्ट्रक्शंस में कई बार मेंशन होता है कि चूज नो मोर देन 1 वर्ड या फिर चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स या फिर चूज नो मोर देन 3 वर्ड्स। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ जाता है चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड दोस्तों अगर आप उसका आंसर लिखाते हैं 3 वर्ड्स का या 4 वर्ड्स का या उससे ज्यादा का, देन योर आंसर वुड बी कंसीडर्ड इनकरेक्ट। दोस्तों ये यहाँ पर है हमारे कुछ सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल्स एंड दोस्तों आपको अपने एग्जाम में सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस के ऊपर लिखा दिखाई देगा कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 2 सेंटेंस दे रखे हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दैट डेयरी मिल्क हैज द मोस्ट डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट इज डैश। सेकेंड सेंटेंस है दोस्तों हमारा कंपेरेटिवली the production of dairy milk creates dash as much greenhouse gas as plant-based alternatives। दोस्तों इन दोनों sentences को complete करने के लिए हम अपनी passage की तरफ बढ़ते हैं। So as for its environmental impact, London University professor Dr. Mary Wilkes says that it is indisputable
that cow's milk is the worst possible choice for this planet। दोस्तों यहाँ पे indisputable का मतलब क्या है? इस कंटेक्स्ट में दोस्तों indisputable वर्ड का मतलब है कि इस बात को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल ट्रू है that cow's milk is the worst possible choice for this planet। Wilkes' research suggests that a single glass of moo juice क्या होता है दोस्तों? moo juice एक स्लैंग वर्ड है काउज मिल्क का। दोस्तों स्लैंग वर्ड क्या होता है? स्लैंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। सो बेसिकली दोस्तों moo juice और काउ मिल्क दोनों एक ही चीज है। सो अ सिंगल ग्लास ऑफ moo juice अकाउंट्स फॉर 3 times द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस emissions compared to non-dairy milks। It also takes much more land to raise dairy cows and they consume huge amounts of water। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट सेंटेंस है that dairy milk has the most devastating impact on the environment is, इसका आंसर है दोस्तों indisputable। ये लाइन है दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर मैरी विल्क्स says that it is indisputable that cow's milk is the worst possible choice for this planet। इस लाइन का मतलब दोस्तों एंड इस सेंटेंस का मतलब, इन दोनों का मतलब सेम ही है दोस्तों, बस इसको थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है। सो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाता है indisputable। So moving on to our second sentence, comparatively the production of dairy milk creates 3 times है दोस्तों इसका आंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है a single glass of moo juice का दोस्तों मैंने मतलब आपको बता दिया सेम है, डेयरी मिल्क कह लो चाहे काउ मिल्क कह लो। So a single glass of moo juice accounts for 3 times the amount of greenhouse gas emissions and यहाँ पे भी दोस्तों लिखा है the production of dairy milk creates 3 times as much greenhouse gas as plant based alternatives। तो इसलिए दोस्तों इन दोनों सेंटेंसेस के आंसर्स हमारे हो जाते हैं, फर्स्ट वाले का इंडिस्प्यूटेबल जो कि हमने यहाँ से ढूंढा एंड सेकंड वाले का 3 times जो कि हमने यहाँ से ढूंढा। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन टाइप नंबर 4, समरी कंप्लीशन। तो दोस्तों समरी कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होता है, आपको एक इनिशियल पैराग्राफ दिया जाता है, देन दोस्तों उसी पैराग्राफ के वर्ड्स को इंटरचेंज करके, उसके सेंटेंसेस को इंटरचेंज करके एक समरी बना दी जाती है एंड दोस्तों उस समरी में कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए जाते हैं। तो हमें करना क्या होता है दोस्तों, हमें जो इनिशियल पैराग्राफ है हमारा उसको एक बार पूरा रीड करना होता है, उसको पढ़ के समझना होता है एंड उसके बिहाफ पे जो हमारी समरी में ब्लैंक स्पेसेस है उसको फिल करना होता है। तो चलिए दोस्तों एक समरी कंप्लीशन वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये यहाँ पर है हमारा समरी कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस का एक एग्जांपल एंड दोस्तों आपको अपने एग्जाम में समरी कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस के ऊपर लिखा दिखाई देगा कंप्लीट द समरी विद वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड इस केस में दोस्तों हमारी इंस्ट्रक्शन है राइट नो मोर देन 1 word फॉर ईच आंसर। मतलब कि दोस्तों हम किसी भी ब्लैंक स्पेस में एक वर्ड से ज़्यादा का आंसर नहीं लिख सकते, अगर हमने लिख दिया तो वो आंसर इनकरेक्ट माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस समरी को कंप्लीट करने के लिए अपने पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आमंड मिल्क इज क्विकली बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलर अल्टरनेटिव टू काउज मिल्क। इफ यू विजिट योर लोकल कैफे द टर्म आमंड लाटे हैज नाउ बिकम कॉमन प्लेस। Despite its popularity, almond milk offers very little in terms of health benefits, mainly because it consists almost entirely of water. Most almond milk products contain less than 2% almonds, and be careful of the sweeteners used to make this milk taste better as well. Fitness coach Peter Jenner says that while many people turn to almond milk because of its low fat content, most people fail to understand that its sugar content is actually the culprit of weight gain, not fat. He recommends purchasing almond milk that contains no added sugar। तो चलिए दोस्तों अब हम एक बार अपनी समरी को भी पढ़ लेते हैं। Almond milk is becoming increasingly more dash than cow's milk. A request for an almond latte at a cafe is not uncommon. In terms of nutrition, almond milk is lacking considering it is made of mostly dash. In fact, most brand contains around only 2% almonds. One must also be cautious of dash as well, which are added to increase the flavor of the milk. While low fat is a draw card of almond milk, it's a common misconception that dash leads to increased weight। अब दोस्तों ये वाली समरी कंप्लीशन का क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारा बहुत ही इजी था। आई एम श्योर आप सबको इसके आंसर्स आसानी से मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको एक बार इन सारे आंसर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है पॉपुलर। अब ये हमें कैसे मिला, हम फर्स्ट लाइन में ही पढ़ते हैं आमंड मिल्क इज क्विकली बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलर अल्टरनेटिव टू काउज मिल्क। इसका मतलब दोस्तों है कि जो आमंड मिल्क है वो बहुत ही तेज़ स्पीड से बहुत ही जल्दी सबसे पॉपुलर अल्टरनेटिव बन रहा है काउज मिल्क का, मतलब गाय के दूध का। एंड दोस्तों इस लाइन का भी मीनिंग सेम है, आमंड मिल्क इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मोर पॉपुलर देन काउज मिल्क, बस इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया गया है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने 7th आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आमंड मिल्क इज लैकिंग कंसिडरिंग इट इज मेड ऑफ मोस्टली वाटर। अब दोस्तों, हमें मेनली क्या करना होता है समरी कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस में, हमें इनका आंसर ढूंढने के लिए सिनोनिम वर्ड्स को ढूंढना होता है। मतलब जो हमारी समरी में वर्ड्स लिखे होते हैं एंड जो हमारे पैसेज में वर्ड्स लिखे होते हैं वो आपस में सिनोनिम्स है क्या, हमें उसको ढूंढना होता है अपने आंसर्स को फाइंड करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है मेड ऑफ एंड यहाँ पे लिखा है दोस्तों कंसिस्ट्स। ये दोस्तों तो ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम है, इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है। तो इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। आमंड मिल्क ऑफर्स वेरी लिटिल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स मेनली बिकॉज इट कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ वाटर। मतलब कि दोस्तों जो आमंड मिल्क है उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि आमंड मिल्क ज़्यादातर दोस्तों पानी से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। एंड इस लाइन का भी मतलब दोस्तों सेम है, आमंड मिल्क इज लैकिंग कंसीडरिंग इट इज मेड मोस्टली ऑफ वाटर। चलिए दोस्तों, हम अपने 8th आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमें वही सेम चीज़ करनी है दोस्तों, सिनोनिम वर्ड्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है बी कॉशियस एंड यहाँ पे दोस्तों लिखा है बी केयरफुल। ये दोनों वर्ड सिनोनिम है इस दोस्तों, इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। एंड बी केयरफुल ऑफ द स्वीटनर्स यूज टू मेक दिस मिल्क टेस्ट बेटर। मतलब कि दोस्तों हमें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि इन मिल्क्स को अच्छा टेस्ट करने के लिए स्वीटनर्स का यूज़ किया जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे भी लिखा है कि हमें कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि आमंड मिल्क को अच्छा टेस्ट कराने के लिए इसमें स्वीटनर्स का यूज़ किया जाता है। इसलिए दोस्तों इस लाइन का मतलब भी एंड इसका भी मतलब सेम है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है स्वीटनर्स। चलिए दोस्तों, हम अपने लास्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट फैट लीड्स टू इंक्रीज्ड वेट। अब दोस्तों ये वाला आंसर थोड़ा ट्रिकी है। इसमें मैं चाहता हूं कि दैट यू फाइंड आउट योर सेल्फ वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फैट एंड नॉट शुगर। मैं चाहता हूं कि आप खुद ढूंढो कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फैट क्यों है एंड शुगर क्यों नहीं है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन टाइप नंबर 5 विच इज मैच सेंटेंस एंडिंग्स। दोस्तों मैथ सेंटेंस एंडिंग्स वाले क्वेश्चंस में आज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, आपको उस सब्जेक्ट से एक सेंटेंस की एंडिंग को मैच करना होगा। दोस्तों आई नो इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन असलियत में दोस्तों काफी सिंपल है। मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल है मैथ सेंटेंस एंडिंग्स वाले क्वेश्चंस का। एंड दोस्तों आपको अपने एग्जाम में मैथ सेंटेंस एंडिंग्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर लिखा दिखाई देगा, चूज द करेक्ट एंडिंग फॉर ईच सेंटेंस एंड मूव इट इनटू द गैप। तो दोस्तों हमारे सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस आमंड ट्रीज से एंड सेकंड वाला आमंड लाटेज से। एंड दोस्तों हमारे सेंटेंस एंडिंग्स के ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है कंज्यूम वास्ट अमाउंट्स ऑफ वाटर, बी इज कॉज मोर ग्रीन हाउस गैसेज देन डेयरी, सी ऑप्शन इज शुड बी बोट लोकली एंड डी ऑप्शन इज डिस्ट्रॉय बी हैबिटेट्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज नीड मोर वाटर देन पीपल सस्पेक्ट। तो चलिए दोस्तों इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हम अपनी पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। Concerningly, almond milk's impact on the environment is almost as severe as dairy. While it does not have the same greenhouse gas effects, it does lead to major water loss as almond trees are extremely thirsty. Environmental scientist Dr. Abdul Karim calculates that a single almond kernel, the basis of almond milk, requires up to 10 liters of water to grow. Put simply, an almond latte will need 60 liters of water to produce. And alarming realization for many who have made the switch from dairy to almond. Karim also notes that almond trees can have devastating effects on bees, which are used to cross-pollinate the trees, but are susceptible to insecticides. तो दोस्तों इस केस में susceptible का मतलब है कि bees को बहुत ज़्यादा खतरा है इंसेक्टिसाइड से, bees को डेंजर है बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड से। He advocates for drinkers to choose locally produced almond milk rather than imported varieties. तो चलिए दोस्तों अब अपने फर्स्ट सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं, विच इज़ आमंड ट्रीज। ए ऑप्शन है हमारा कंज्यूम वास्ट अमाउंट्स ऑफ वाटर। तो दोस्तों ये ऑप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था इट डज लीड टू मेजर वाटर लॉस एज आमंड ट्रीज आर एक्सट्रीमली थर्स्टी। इसका मतलब दोस्तों एंड इसका मतलब सेम है, इसलिए मुझे ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम कंफर्म करने के लिए आगे के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। आमंड ट्रीज कॉज मोर ग्रीन हाउस गैसेज देन डेयरी, इसके बारे में दोस्तों कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। सी ऑप्शन है दोस्तों हमारा आमंड ट्रीज शुड बी बोट लोकली। अब दोस्तों लास्ट में ये लिखा था ही एडवोकेट्स फॉर ड्रिंकर्स टू चूज लोकली प्रोड्यूस्ड आमंड मिल्क रादर देन इंपोर्टेड वैरायटीज। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आमंड मिल्क के बारे में मेंशन किया गया है एंड यहाँ पे दोस्तों हमारा आमंड ट्रीज लिखा है, तो इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन भी कट आउट हो जाता है।
मूविंग ऑन टू द फोर्थ ऑप्शन, आमंड ट्रीज डिस्ट्रॉय बी हैबिटेट्स। अब दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमें काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा था करीम ऑल्सो नोट्स दैट आमंड ट्रीज कैन हैव डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन बीज। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिखा है डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन बीज एंड यहाँ पे लिखा है बी हैबिटेट्स, तो इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन भी कट आउट हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है हमारा ई, आमंड ट्रीज नीड मोर वाटर देन पीपल सस्पेक्ट। इसके बारे में भी दोस्तों कुछ मेंशन नहीं किया गया है हमारे पैराग्राफ में। So finally our answer for option 10, our answer for sentence 10 is A. So moving on to the 11th sentence, almond lattes consume vast amounts of water, ये नहीं है दोस्तों। B ऑप्शन है cause more greenhouse gases than dairy, ये भी दोस्तों कहीं मेंशन नहीं किया गया है। C ऑप्शन है almond lattes should be bought locally, ये भी दोस्तों कहीं नहीं मेंशन किया गया है। D ऑप्शन है destroy bee habitats, ये भी दोस्तों almond latte से रिलेटेड नहीं है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज आमंड लाटेज नीड मोर वाटर देन पीपल सस्पेक्ट। ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे मेंशन की गई है, पुट सिंपली एंड आमंड लाटे विल नीड 60 लीटर्स ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एंड अलार्मिंग रियलाइजेशन फॉर मैनी हु हैव मेड देयर स्विच फ्रॉम डेयरी टू आमंड। दोस्तों इस लाइन का मतलब एंड इसका मतलब इनडायरेक्टली सेम ही है। इसका मतलब हुआ आमंड लाटेज नीड मोर वाटर देन पीपल सस्पेक्ट, मतलब कि दोस्तों आमंड लाटे को बनाने में ज़्यादा वाटर लगता है जितना लोग सोचते हैं उससे। मतलब लोगों को इतना नहीं पता कि आमंड लाटे में बहुत ज़्यादा वाटर लगता है। एंड यहाँ पे दोस्तों मेंशन है कि आमंड लाटे को बनाने में 60 लीटर्स ऑफ वाटर तक लग जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारे आंसर्स हो जाते हैं इसके 10th का आंसर ए एंड 11th का आंसर ई, जो कि हमने यहाँ से ढूंढे हैं पैसेज में से। सो फाइनली गाइज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ बढ़ते हैं, विच इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो दोस्तों शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस तो सबसे सिंपल होते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं एंड आपको उन क्वेश्चंस का आंसर पैसेज को पढ़ के फाइंड आउट करना होता है। बस दोस्तों आपको इनमें भी एक चीज का जरूर ध्यान रखना होता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ना होता है। इंस्ट्रक्शंस में यूज नो मोर देन 1 वर्ड लिखा है, 2 वर्ड्स लिखा है या फिर 3 वर्ड्स लिखा है। दोस्तों ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स है। एंड दोस्तों आपको अपने एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस के ऊपर लिखा दिखाई देगा आंसर द क्वेश्चंस बिलो। एंड इस केस में दोस्तों हमारी इंस्ट्रक्शंस है चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। मतलब कि दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए हम 2 से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आपने 3 वर्ड्स का या 4 वर्ड्स का या उससे ज़्यादा वर्ड्स का आंसर लिख दिया तो दोस्तों वो आंसर आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए हम अपनी पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सोय मिल्क इज़ द ओल्डेस्ट ऑल्टरनेटिव टू एनिमल मिल्क्स and is made by dissolving soybeans in water. In terms of nutrition, it is one of the best alternatives to dairy milk. It is one of the healthiest dairy-free options you can buy, says Samantha Dubé, a health and wellness practitioner. It has just as much protein as milk but has far less saturated fat, which makes it a far better choice. Dubé recommends that consumers should make sure that they choose a fortified soy milk that has added calcium. Dubé also maintains that while some people fear that soy milk can cause breast cancer, the science doesn't stack up to support this claim. In fact, the only condition soy milk has been proven to cause is acne, but only if drunk excessively. तो चलिए दोस्तों अब एक बार हम अपने क्वेश्चंस को भी रीड कर लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, What does soy milk and dairy milk contain in similar proportions? सो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों हमारा, What type of soy milk should people buy? सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिजीज इज मिस एट्रीब्यूटेड टू सोय मिल्क। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे मिस एट्रीब्यूटेड लिखा है, एट्रीब्यूटेड नहीं लिखा। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है दोस्तों कोज्ड बाय। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय सोय मिल्क। तो दोस्तों ये वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तो हमारे बहुत ही ज़्यादा इजी है। आई एम श्योर आपको इनका आंसर्स आसानी से मिल गया होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं एक बार आपको इनके आंसर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है प्रोटीन, जो कि हमने पैसेज में यहाँ से ढूंढा है। इट हैज़ जस्ट एज मच प्रोटीन एज मिल्क। दोस्तों यहाँ पे इट हम सोय मिल्क को लिख रहे हैं। सो सोय मिल्क हैज़ जस्ट एज मच प्रोटीन एज मिल्क। हमने यहाँ पे दोस्तों डेयरी मिल्क को सिंपली मिल्क लिख दिया है, इसको आप डेयरी मिल्क भी लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, व्हाट डज सोय मिल्क एंड डेयरी मिल्क कंटेन इन सिमिलर प्रोपोर्शंस। मतलब कि दोस्तों सोय मिल्क में और नॉर्मल मिल्क में, रेगुलर मिल्क या डेयरी मिल्क में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिमिलर प्रोपोर्शंस में है। तो दोस्तों उसका आंसर है प्रोटीन।
सो आवर क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट टाइप ऑफ सोया मिल्क शुड पीपल बाय। इसका आंसर दोस्तों है फोर्टिफाइड, जो कि हमने यहाँ से ढूंढा है। Dubey recommends that consumers should make sure that they choose a fortified soy milk that has added calcium. तो यहाँ से दोस्तों हमने क्वेश्चन 13 का आंसर ढूंढा है। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिजीज इज मिस एट्रीब्यूटेड टू सोय मिल्क। और दोस्तों इसका आंसर है ब्रेस्ट कैंसर। इसका आंसर दोस्तों हमने यहाँ से ढूंढा है। Dubey also maintains that while some people fear that soy milk can cause breast cancer, the science doesn't stack up to support this claim. इस लाइन का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ड्यूबी जो साइंटिस्ट है वो ये भी बोलती है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सोया मिल्क से ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन दोस्तों साइंस के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जो इस क्लेम को सपोर्ट करता है। एंड दोस्तों हमारा क्वेश्चन भी ये है, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो सोया मिल्क से नहीं होती। तो हमारी पैसेज के कंटेक्स्ट में दोस्तों ऐसी डिजीज़ यहाँ पे सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही मेंशन की गई है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।